हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इस चैप्टर के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम अपना एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिना देर किए हुए। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। और नोट्स आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी मिलेंगे। सारे नोट्स आपको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज मिलेंगे उसमें। तो आप लोग मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए और आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको इसका हर एक टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए अब हम बिना लेट किए हुए अपना ये इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट? व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट इज़ फाउंड इन द? तो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट का क्या मतलब है, और जो हमें 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें जो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट होता है वो कौन सा होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में हमने 3 मॉडिफिकेशन पढ़ा था। कौन कौन सा? प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट एंड न्यूमेटोफोर्स। तो अब हमें इन तीनों में वही तीनों को बताना है कि तीनों में कौन कौन सा होता है। तो पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब देखते हैं। रूट में बी मॉडिफाइड टू कैरी ऑन सम स्पेशल फंक्शन. These functions differ from the normal function assigned to the root, that is storage, assimilation, additional support, etc. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब है कि रूट जो है वो बहुत मॉडिफाई करते हैं स्पेशल फंक्शंस के लिए, और ये फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन से डिफ़र करते हैं। कैसे? क्योंकि जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है वो स्टोरेज का काम करता है, फूड को रिजर्व करता है। एसिमिलेशन जो है वो हमारा फूड को एसिमिलेट करता है और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि जो बैनियन ट्री है उसमें जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो रहा है वो प्रॉप रूट है। टर्निप में नेबिफॉर्म, फ्लैशी या फिर टैप रूट है। मैनग्रोव में न्यूमेटोफोर या फिर रेस्पिरेटरी रूट है। और इसका आंसर आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। उसमें मैंने और अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है फिगर के साथ। तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एक्सटर्नल फीचर के बेस पे। तो पहला क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट, यानी जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो हमेशा रूट नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो देखते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में बियर स्टेम लाइक कैरेक्टर, क्योंकि जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनमें स्टेम जैसे कैरेक्टर होते हैं। ड्यू टू बिलो गिवन रीज़न इट इज़ कंसीडर्ड एज स्टेम नॉट रूट। तो कुछ रीजन्स दिए गए हैं, इसके कारण जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो स्टेम है और रूट नहीं है। तो उस कैरेक्टर को देखते हैं। पहला रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो नोड हमारा क्या है कि स्टेम का ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स हमारे निकल रहे हों, तो उस पार्ट को हम नोड कहेंगे। और 2 नोड के बीच का पोर्शन हमारा इंटरनोड कहलाता है। सेकेंड रीज़न स्केली लीव्स होती हैं। थर्ड एक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स। एग्जाम्पल राइजोम ऑफ जिंजर एंड बनाना, कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया एंड बल्ब ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट हमारा क्या? फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है, लेकिन क्यों है? तो आपको इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करना है। तो यहाँ हमारा आंसर देने के हम आगे चलते हैं इस आंसर को देखने के लिए। तो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, ये हमारा इसका आंसर है। तो पढ़ते हैं। फॉलोइंग एविडेंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए हैं फ्लावर के फेवर में कि फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। फर्स्ट पॉइंट, फ्लोरल बर्ड एंड शूट बर्ड्स बोथ आर टर्मिनल और एक्सिलरी इन पोजिशन। तो फ्लोरल बर्ड्स जो होते हैं और शूट बर्ड्स जो होते हैं वो टर्मिनल होते हैं एक्सिलरी पोजीशन पे। इन अगाव एंड ओनियन फ्लावर बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू वेजिटेटिव बर्ड्स और बल्बिल्स।
तो एगाव में जो वेजिटेटिव बड्स होते हैं वो कौन सा होता है? बल्बिल्स। किसमें? एगाव और ओनियन में। जो हमारा वेजिटेटिव बड्स है वो क्या है? बल्बिल्स है। एनाटॉमी ऑफ थैलेमस, पेडिसल एंड स्टेम एग्जिबिट सिमिलैरिटी। तो जो थैलेमस का एनाटॉमी अगर हम देखेंगे इंटरनल सेक्शन, तो उसमें भी हमें सिमिलैरिटी मिलेगी। वैस्कुलर सप्लाई टू डिफरेंट अपेंडेजेस रिजेंबल विद वैस्कुलर सप्लाई ऑफ नॉर्मल लीव्स। तो इसके लीव्स में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। बस आप इतना ही जानिए, एक आध दो पॉइंट आप लिख लीजिए, बाकी ये पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा? हाउ इज पिन्नेटली कंपाउंड लीव डिफरेंट फ्रॉम पाल्मेटली कंपाउंड लीव। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, नोट्स में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको कैरेक्टर सहित दोनों के डिफरेंसेस समझाए जाएंगे। तो पहला देखते हैं कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का जो शेप है वो फेदर लाइक होता है। पाल्मेटली का पाम ऑफ हैंड, यानी कि जो हाथ में जो हमारी हथेली है उसकी तरह पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का जो शेप है वो होता है। ओरिजिन ऑफ लीफलेट्स, यानी कि जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में लीफ हमारे एलोंगेटेड एक्सिस से निकलते हैं और पाल्मेटली में कॉमन पॉइंट से। नेक्स्ट अपीयरेंस, तो लीफलेट्स अपीयर इन 2 रोज। पिन्नेटली कंपाउंड में जो लीफ हमारा वो 2 रोज में निकलता है और इसमें क्लस्टर की फॉर्म में, यानी कि गुच्छे की फॉर्म में। जॉइंट एब्सेंट बिटवीन लीफलेट एंड इट्स एक्सिस। तो जॉइंट क्या है? लीफलेट और उसके एक्सिस के बीच में एब्सेंट होती है और पाल्मेटली में अटैच होती है। नेक्स्ट ओरिजिन, एक्सिस बेरिंग लीफलेट्स टू कंटिन्यूशन ऑफ ब्रांच ऑफ मिडरिप। तो जो ओरिजिन है वो मिडरिप्स, जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की है उसमें जो लीफलेट्स होते हैं वो ब्रांच के मिडरिप से निकलते हैं और पाल्मेटली में जो लीफलेट हैं वो पेटियोल से निकलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस भी क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी। तो ये भी मैंने आपको नोट्स में बताया है, तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि क्या है फाइलोटेक्सी और उसके टाइप्स को बताना है विद एग्जाम्पल। तो फाइलोटेक्सी क्या है कि लीव्स का अरेंजमेंट कब स्टेम की ब्रांचेस पे लीव्स के अरेंजमेंट को हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। तो हमारा 3 टाइप्स का होता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, अब यहाँ नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये टर्म्स को चलिए देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्या है? एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन हमारा क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन अ फ्लावर बड इन रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो एस्टिवेशन क्या है कि पेटल्स का अरेंजमेंट फ्लावर बड पे या फिर फ्लोरल एक्सिस पे, तो उसे हम एस्टिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन क्या है कि प्लासेंटा का अरेंजमेंट ओव्यूल्स में, तो उसे हम प्लासेंटेशन कहेंगे। प्लासेंटा का अरेंजमेंट ओवरी में, तो उसे हम प्लासेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक को देख लेते हैं क्या है। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है कि हेयर फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर वर्टिकल हाफ इन मोर देन 1 प्लेन। तो जब फ्लावर को डिवाइड किया जाए 2 सिमिलर वर्टिकल हाफ में, एक से ज़्यादा प्लेन में, तो उस कंडीशन को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। एग्जाम्पल पेट्यूनिया। नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक। हेयर फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर वर्टिकल हाफ्स ओनली इन 1 प्लेन। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में डिफरेंस बस इतना ही है कि एक्टिनोमॉर्फिक में जो फ्लावर्स हैं उसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया जा रहा है, एक से ज़्यादा प्लेन में, वहीं जाइगोमॉर्फिक में एक ही प्लेन में डिवाइड किया जा रहा है। इससे ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। और जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हमारा पी है। नेक्स्ट इज़ सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुपीरियर ओवरी हमारा किस फ्लावर में होता है? पेरिगाइनस में। तो पेरिगाइनस में सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब?
सॉरी, पेरिगाइनस नहीं, पेरिगाइनस फ्लावर में नहीं होता सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर में होता है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, आप लोग इसे इग्नोर करिए। तो सुपीरियर ओवरी हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर में होता है। तो इसको हाइपोगाइनस फ्लावर में मैंने आपको जो भी बताया है वही आपको इसमें भी लिखना है। तो एक बार देख लेते हैं। When the various whorls of a flower are arranged below the ovary, the carpel occupies the central position and other floral part are born below it. तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि जो गाइनोशियम हमारा होता है, फिर कार्पेल वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे होते हैं। तो इसीलिए इस फ्लावर में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है, या फिर इसे हाइपोगाइनस फ्लावर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पेरिगाइनस। ये टर्म्स आपको कन्फ्यूज़न में मिलेगा कि सुपीरियर ओवरी अगर आपको मिल गया तो वहाँ भी आप हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में लिखेंगे, या फिर हाइपोगाइनस फ्लावर मिल गया तो आप वहाँ पे भी सुपीरियर ओवरी के ही बारे में लिखेंगे। तो पेरिगाइनस फ्लावर में क्या है, इफ़ गाइनोशियम इज सिचुएटेड in the center and other parts of the flower are located on the rim of thalamus almost at the same level, it is called perigynous flower. Example plum. तो पेरिगाइनस फ्लावर क्या है कि जो गाइनोशियम या कार्पेल है वो सेंटर में पाया जाएगा और अदर पार्ट जो है वो थैलेमस के रिम पे होगा, इसीलिए इसको पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं। इसमें जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है। अगर कहीं आपको हाफ इन्फीरियर ओवरी को डिस्क्राइब करना हो तो आप पेरिगाइनस फ्लावर को लिख सकते हैं, और अगर आपको कहीं पेरिगाइनस फ्लावर को डिस्क्राइब करना है तो हाँ आप हाफ इन्फीरियर ओवरी के बारे में लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, एपिपेटलस स्टैमेन। व्हेन द स्टैमेन आर अटैच्ड टू द पेटल्स कंडीशन इज कॉल्ड एपिपेटल। एग्जाम्पल पेट्यूनिया एंड ब्रिंजल। तो एपिपेटल सिस्टम क्या है, जब स्टेम हमारा पेटल से अटैच होगा तो उस कंडीशन को हम एपिपेटल सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल में पेट्यूनिया या फिर ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस रूट, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। तो यहाँ पे आपको ये तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ये सब आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से जान लेते हैं। तो रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को जानने से पहले हम इन्फ्लोरेसेंस जान लेते हैं कि क्या है। कि फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे, तो उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दो तरीके का होता है, रेसिमोज एंड साइमोज। तो रेसिमोज में जो क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो हमारी कंटिन्यूसली ग्रो करती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन से बॉर्न करते हैं। नेक्स्ट साइमोज में क्या है कि जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो लिमिटेड इन ग्रोथ होती है, और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटल सक्सेशन के थ्रू बॉर्न करते हैं। तो डिफरेंस हमारा यही है कि रेसिमोज में मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती है और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन के थ्रू बॉर्न करते हैं। और साइमोज में क्या है कि जो मेन एक्सिस होती है वो हमारी लिमिटेड इन ग्रोथ होती है, इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटल सक्सेशन के थ्रू बॉर्न करते हैं। तो इसका आंसर आपको नोट्स में इजीली मिल जाएगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट इज फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस। तो फाइब्रस रूट क्या है, द रूट विच डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम एंड द फाइबर लाइक आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो ऐसा रूट जो हमारा स्टेम के बेस से निकलता हो उसे हम फाइब्रस रूट कहेंगे। एडवेंटिशियस, द रूट विच अपेयर फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। तो एडवेंटिशियस रूट क्या है कि जो जितने भी रूट्स हैं वो प्लांट के पार्ट से निकलें रेडिकल को छोड़कर, उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। फाइब्रस रूट में वीट एंड एडवेंटिशियस में ग्रास। तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। तो एपोकार्पस ओवरी, इसका डेफिनेशन देखते हैं, फ्री कार्पेल फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी। तो एपोकार्पस ओवरी में जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, और इसमें जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, किसमें, सिनकार्पस ओवरी में। नेक्स्ट लॉक्यूल जो होता है वो यूनिलॉक्यूलर होता है, यानी इसमें एक लॉक्यूल होते हैं, इसमें मल्टीलॉक्यूलर होता है। नेक्स्ट हमारा फ्रूट जो है फ्रूटलेट ऑफ एग्रीगेट टाइप, यानी कि ये बहुत सारे फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है।
ये फॉर्म सिंगल फ्रूट, यानी एक ही फ्रूट को ये फॉर्म करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एपोकार्पस का क्या है, रेनिनकुलस, सिनकार्पस का पेट्यूनिया एंड हिबिस्कस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को अगर इतने में जितना मैंने आपको 6 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करवा चुकी हूँ मैं, तो अगर आपको इन 6 में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिए। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन दोनों का डायग्राम बताना है। पहला ग्राम सीड है और दूसरा वर्टिकल सेक्शन मेज ग्राम। तो आप नाम से कंफ्यूज मत हो कि ग्राम सीड है तो किसका, तो यानी कि ग्राम सीड है तो आपको डाइकॉट सीड का बताना है। वर्टिकल सेक्शन मेज ग्रेन में आपको मोनोकॉट सीड का डायग्राम बताना है। तो ये भी डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार नोट्स ही दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमारा पहले क्वेश्चन यानी कि ग्राम सीड का डायग्राम है और दूसरा क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन यानी मोनोकॉट सीड, तो उसका डायग्राम भी आप देख लीजिए। तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन का डायग्राम है। तो आप ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिए। डायग्राम मैंने आपको नोट्स में भी एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ नहीं करूँगी। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अब स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ बताना है। तो चलिए इसको बस मैं यहाँ आपको डिस्कस करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। इसका भी आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ नोट्स एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये आपको हेडिंग मिलेगा नोट्स में, वही नोट्स से मैं आपको इसका आंसर डिस्कस करवा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्टेम में जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे होता है। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फॉर एक्सिलरी बड आर सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब अ सच इन गर्ड्स। तो जो स्टेम में होते हैं उसकी टेंड्रिल्स जो होती हैं वो एक्सिलरी बड में ग्रो करती हैं यानी डेवलप करती हैं, और ये जो फिर ये स्पायरली कॉइल्ड हो जाती हैं और ये प्लांट को क्लाइंब करने में यानी कि चढ़ने में हेल्प करती हैं। तो इन केस ये हम गर्ड्स में देखते हैं लौकी में कि जो लौकी हमारा क्या है, क्रीपिंग प्लांट्स यानी रेंग के किसी चीज़ की से हेल्प चाहिए होती है, उस पर ये क्लाइंब करके निकलता है। लौकी हो गया और ब्रिंजल हो गया, ये सब हमारा क्या है, क्रीपिंग प्लांट्स। तो जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है वो किस इस तरह ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। तो जो इसमें एक्सिलरी बड होती हैं स्टेम में वो कभी कभी वुडी हो जाती हैं, स्ट्रेट भी हो जाती हैं और थॉर्न्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल बाउगेनविल यानी रोज़ में अगर हम बात करें तो जो स्टेम होती हैं इसकी जो एक्सिलरी बड होती हैं स्टेम की वो कांटों में यानी थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर कैक्टस में भी हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टेक 1 फ्लावर ईच ऑफ फैमिलीज फैबेसी एंड सोलेनेसी एंड राइट इट्स सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो ड्रा देयर फ्लोरल डायग्राम आफ्टर स्टडिंग देम। तो आपको फैबेसी और सोलेनेसी फैमिलीज़ के एक एक फ्लावर का एग्जाम्पल लेना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उसके फ्लोरल डायग्राम को भी बताना है। तो फैमिली फैबेसी में आप लेथायरस ऑडोरेटस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पी का साइंटिफिक नेम है लेथायरस ऑडोरेटस। और सोलेनेसी में आप सोलेनम निग्रम या फिर पेट्यूनिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये आप लोग अपने बुक से देख लीजिए, अगर वहाँ पे मैंने आपको ये फैमिलीज़ पढ़ाई हैं। 2 फैमिलीज़ मैंने आपको फिर भी वहाँ छोड़वा दिया था। तो ये वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में इतना डीपली पूछता नहीं है। मेनली क्या पूछा जाता है कि फ्लोरल डायग्राम आपको पूछा जाएगा और उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर पूछे जाएंगे। तो मैंने शायद फैबेसी फैमिली या सोलेनेसी का पढ़ाया था किसी एक का, तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, तो आप लोग इसको देख लीजिए खुद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लासेंटेशन कितने तरीके का होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो टाइप्स जानने से पहले हम प्लासेंटेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। तो प्लासेंटेशन
कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में, तो वो हमारा प्लेसेंटेशन कहलाता है। ये 5 तरीके का होता है: मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, फ्री कंट्रोल एंड बेसल। तो ये सब मैंने आपको नोट्स में बताया ही है फिगर सहित, तो आप इसे वहीं से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो ये भी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से एक बार डिस्कस करवा देती हूँ कि फ्लावर क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये बहुत फैसिनेटिंग ऑर्गन है किसका, एंजियोस्पर्म का। और इसमें टाइप्स मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए थे। तो टाइप्स में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम की बात हमने किया था। तो कैलिक्स आप लोगों को पता है कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर है, और जो कैलिक्स के मेंबर को हम सेपल्स कहते हैं। नेक्स्ट, सेपल्स हमारा ग्रीन कलर का होता है। आपको 2 टर्म भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस। नोट्स एक बार आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आप नोट्स देख लीजिए, ये सब आपको मैंने पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से कि गैमोसेपेलस जब सेपल्स यूनाइट हो, पॉलीसेपेलस जब सेपल्स फ्री हों। एंड नेक्स्ट, कोरोला क्या सेकंड पार्ट ऑफ फ्लावर है। कोरोला के मेंबर्स को पेटल कहते हैं। ये ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट, इसमें भी आपको 2 टर्म मिले थे, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। तो गैमोपेटलस जब पेटल्स यूनाइट हैं एंड पॉलीपेटलस जब पेटल्स फ्री हैं। नेक्स्ट, एंड्रोशियम हमारा क्या है, एंड्रोशियम हमारा मेल सेक्स। तो आपको एंड्रोशियम भी नोट्स में मिल जाएगा। गाइनोशियम में कि एंड्रोशियम क्या है, स्टैमेन से मिल के बना है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एंथर फिलामेंट और कनेक्टिव से बना है और ये बाइलोब्ड है विथ 4 थिका। इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स भी मैंने बताए थे, स्टैमिनोड, एपिपेटलस, एपीफाइलस, पॉलीएड्रेस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। नेक्स्ट, गाइनोशियम क्या है कि ये कार्पेल है, कार्पेल से बना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बना है। एपोकार्पस ओवरी भी हमने पढ़ा था, सिनकार्पस ओवरी। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत टफ क्वेश्चन ये सब नहीं है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सारे के आंसर नोट्स में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ डू लीफ मॉडिफिकेशन हेल्प प्लांट। तो जो लीफ का मॉडिफिकेशन है वो प्लांट में किस तरीके से हेल्प करता है, तो चलिए देखते हैं। इन शॉर्ट हम जानते हैं कि लीफ का जो मॉडिफिकेशन होता है वो उसके वेजिटेटिव ऑर्गन से होता है। किस प्रोसेस के लिए, मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लीफ हमारा इसी तरीके से हेल्प करता है कि उसमें वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द टर्म इन्फ्लोरेसेंस, एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इन्फ्लोरेसेंस का फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये हमारा 2 तरीके का होता है, रेसिमोज एंड साइमोज। तो रेसिमोज और साइमोज मैंने आपको बता ही दिया है, अब बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर with 5 united sepal, 5 free petal, 5 free stamen and 2 united carpel with superior ovary and axial placentation। तो ये देखिए ये आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल है। तो यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक, तो आपको इसका फ्लोरल डायग्राम लिखना है। तो क्वेश्चन भी देखिए कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। यानी कि कंडीशन क्या है कि एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके लिए आपको जो मैंने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में जो सिंबल्स बताए थे वो सब याद करने पड़ेंगे। तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल हमारे ये है, बाइसेक्सुअल का ये है। नेक्स्ट, हाइपोगाइनस फ्लावर का क्या कहने का मतलब है कि इसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी है। तो इसको हम लास्ट में लिखते हैं विथ 5 यूनाइटेड सेपल्स। तो सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं। तो देखिए के से यहाँ कैलिक्स 5 है, पेटल्स 5 फ्री पेटल्स।
तो देखिए जो कैलिक्स जो हमारे सेपल्स हैं वो यूनाइट लिखा है, इसलिए आप यहाँ जो कैलिक्स हमने लिखा है वो ब्रैकेट में लिखा है। और 5 फ्री पेटल्स लिखने का क्या मतलब है कि जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, तो इसीलिए, और पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं, इसीलिए इसको सी से लिखे हैं। और ये हमारे फ्रेंड्स लिए इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। 5 फ्री स्टैमेन, स्टैमेन का क्या मतलब है, एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम भी फ्री है, तो इसीलिए 5 यहाँ भी बिना ब्रैकेट के लिखा है। एंड 2 यूनाइटेड कार्पल विथ सुपीरियर ओवरी, तो ये हमारा सुपीरियर ओवरी का सिंबल है और इसमें 2 यूनाइटेड कार्पल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको सब कुछ दे देगा क्वेश्चन में, आपको फ्लोरल डायग्राम अपने मन से बनाना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का कि डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर मेंबर इन रिलेशन टू देयर इंसर्शन ऑन थैलेमस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग बस इतना ही जानिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊँगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए, आपका मैं डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।